जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बिहार स्टेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी को एक बात का इंतज़ार है कि आखिर कब तक करना पड़ेगा इंतज़ार। अब बहुत देर हो गई, 2019 से 2021। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर अब सोचने और समझने की ज़रूरत है। आखिर नए नियमावली के अनुसार तो बहाली होगी, ऑनलाइन भी होगा, लेकिन ये आखिर कब तक? क्या छठे चरण के तुरंत बाद ये बहाली शुरू हो जाएगी, या ये केस मुकदमे के चक्कर में पड़कर लेट हो जाएगी? देख सकते हैं ये दायर किए गए हैं बहुत सारे केस, और जिसके तहत अभ्यर्थी जो है से परेशान हो गए हैं। एक तो जॉब मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो बड़े इंतज़ार के बाद जो मिल गया वो समझिए सफल है, और नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वह बिहार एसटीटी में लागू होता हुआ, कभी नोटिफिकेशन के लिए झगड़ा आंदोलन, तो कभी रिजल्ट के लिए, तो कभी शेड्यूल के लिए। तो ये तमाम चीज़ें बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर एक तमाशा होती है। और अभी देख सकते हैं छठे चरण में किस हालात से लोग गुजर रहे हैं। इतने ज़्यादा परसेंट लाने के बाद भी चूँकि इनकी प्रक्रिया इतनी गलत कि लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहाँ जाए, 150 जगह अप्लाई है, कहाँ जाए, एक ही जगह, कहीं पे सीट खाली रह जाती है और कहीं पे अभ्यर्थी घूम कर आते हैं। लेकिन जो सातवें चरण की बहाली है, अगर सरकार इस पे स्पष्ट सभी चीज़ बता दे तो थोड़ा सा सुकून मिल जाए फिर तो, लेकिन ऐसा सरकार कतई नहीं कर रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है इन सफल अभ्यर्थियों से? कभी मेरिट नॉन मेरिट का केस लड़वाती है, तो कभी नॉर्मलाइजेशन के लिए लोग हल्ला करते हैं, तो कभी मेल और फीमेल के लिए, तो कभी फीमेल जो रिजर्वेशन है उसके लिए। तो ये क्या है आखिर? वह सोच कर एक ही बार क्यों नहीं सारे चीज़ को निकाल देती है? लेकिन जिस तरीके से केस मुकदमे हो रहे हैं, इससे अब यही लग रहा है कि अब बहाली भी थोड़ी सी देर होने वाली है। और वैसे तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कह दिए हैं कि छठे चरण के बाद सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन यह उनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो कब तक, आखिर कब तक, क्यों नहीं शेड्यूल जारी हो जाता है? जब सबको ही बहाली करना है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ताउम्र कर दी गई वैलिडिटी, तो उसमें 2011 वाले भी अब शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ 80,000 समथिंग है, और वो उसमें से करीब 10,000 से ऊपर ही आ जाएंगे। तो अब सीट इंक्रीज करने की बात क्यों नहीं कर रहे? फिर वो नियोजन इकाई वाली बात होती है, आवेदन दिए जाते हैं तो उसमें उन्हीं लोगों का होगा जिनका मार्क्स अच्छे होंगे और जो अच्छे नंबर लाए होंगे, किसी भी प्रकार से लाए। तो आपको पता है कि बिहार बोर्ड की जो हालात है उसमें नंबर तो मिलेगा नहीं। तो अब सारे अभ्यर्थी बाहर के ही, ये अन्यथा यानी बिहार बोर्ड से बाहर वाले ही ज़्यादा होंगे। तो फिर ये बिहार बोर्ड जो है, बिहार शिक्षक बहाली आखिर कर ही रही है, तो बिहार वाले को तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों में भी बिहार बोर्ड और सीबीएसई और अन्य जो आ जाते हैं उसमें बहुत परेशानियां हो रही। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पैसे देकर बहुत सारे नंबर उठा रखे हैं ग्रेजुएशन में। और डीएलएड कॉलेज या बीएड जो भी कह सकते हैं, बीएड कॉलेज में खासकर, ये तो एसटीटी है तो बीएड कॉलेज की ही बात करेंगे। लेकिन अगर सरकार अगर स्पष्ट रूप से बता दे कि सभी को 2011 वाले को भी शामिल करते हुए सभी 80,000 समथिंग उनको एक साथ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और वरीयता के अनुसार यानी ग्रेजुएशन और जो बीएड का मार्क्स होंगे उनको 2 से भाग देकर और वो निकाले जाएंगे मेरिट लिस्ट। तो वो स्पष्ट बता दे, और उसमें क्या लगेगा, कैसे आवेदन देना है, कब शेड्यूल है और कब शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बेरोज़गारी के दौर में सरकार भी अभी ज़्यादा इधर कुछ कहने से हिचक रही है। तो देखते हैं आखिर कब तक बहाली होती है। इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के मंशा के पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों को लाचार होना पड़ता है। जय हिंद।